मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर उस्ताद, ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। इनकी एज तकरीबन 57-58 के करीब पहुँच चुकी है। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर आपके अंगूठे का फर्स्ट फोर ऐसे लॉलीपॉप नुमा अंगूठा आपका हो और ये थोड़ा साइज में छोटा हो, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बड़ा आता है। ऐसे लोग शदीद इनके मेरी इनसे बात हुई है तो ये बता रहे थे गुस्सा अब भी इनको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। फर्स्ट फोर इंसान की विल पावर का भी बताता है, तो विल पावर भी इनकी ठीक है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। और सेकंड फोर होता है सूझ बूझ का, प्लानिंग का, वो भी इनकी ठीक है। अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख भी इनकी बन रही है। अगर आपकी यहाँ पे बुदाई भी बन रही हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है। फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, किसी भी इंसान का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे आप देखिए अंगूठे की सेम वही हालत है कि यहाँ पे ये इस तरीके से लॉलीपॉप नुमा अंगूठा है और ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से और ईगो का बताता है। जिंदगी की हथेली इनकी चौरस है, स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। जिंदगी की लाइन शुरू में थोड़ा सा बचपन में हो सकते हैं इनको हेल्थ के इशू हो या कुछ ना कुछ मुश्किलात इनकी जिंदगी में ज़रूर रही हैं। इसके अलावा ये अंदरूनी मंगल का उबार है। जब यहाँ पर लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे तो इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन इनकी जो है वो थोड़ी वीक है, तो हेल्थ के इशू इनको थोड़े बहुत हो सकते हैं। अभी ये बता रहे थे कि इनको शुगर भी हो चुकी है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन वीक हो ना, कमज़ोर हो, तो फिर आपको शुगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने आप को कूल रखें। जितना आप अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखेंगे, कूल रखेंगे, इतना आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये गार्डियन एंजल लाइन है, ये बता रहे थे कि माशाल्लाह इनकी शादी बड़ी ठीक रही है। हालांकि जितना इनके अंदर गुस्सा पाया जाता है, अंगूठा भी इनका थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है उस लिहाज से, वो गुस्से के लिहाज से वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहे थे कि शादी इनकी ठीक रही है, मैरिज लाइफ इनकी ठीक रही है। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी बिल्कुल सीधी हो, लंबी हो, नीचे तक आए तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज जाएगी। बाकी अल्लाह ताला ने इनको 4 बेटे भी, 2-3 बेटियां भी दे रखी हैं, तो साहिब औलाद है। तो यहाँ पे इनके तकरीबन 3-4 बड़ी वाज़ेह लाइनें हैं बेटों की। तो अल्लाह ताला ने इनको 4 बेटे दे रखे हैं, 2-3 बेटियां भी हैं। तो वीनस माउंट जो होता है ये ज़िंदगी की तमाम आसाइशों का बताता है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके हाथ में सफ़र की लाइन भी मौजूद है। तो बाहर के मुल्क भी ये ज़रूर जाएंगे और हज उम्रे की इनकी ख्वाहिश है, तो हज उम्रा भी ये ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं। इनको 2 काम दे दिए जाएँ, 3 काम दे दिए जाएँ, ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से ये अपने काम मुकम्मल करते हैं। बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेस में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा रुपया पैसा कमाया है। यहाँ पे आप किस्मत की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन से जब जिंद अच्छा जी, जब ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है ना, तो ऐसा इंसान अगर घर में बड़ा हो तो फिर वो अपने बहन भाइयों की परवरिश बाप बन के करता है। और इन्होंने भी ऐसा ही किया है। इनकी ज़िंदगी में, इनकी किस्मत में भी यही लिखा था कि इन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही काम करना शुरू किया और फिर जो इनके बहन भाई थे छोटी उम्र में ही इन्होंने खुद कमाना शुरू कर दिया और फिर अपने छोटे बहन भाइयों को पाला पोसा, बाप बन के उनको पाला पोसा और उनको उनकी शादियां की। और आज भी ये अपने बहन भाइयों के साथ अटैच है, उनके साथ बड़ी उनको शदीद मोहब्बत है। बाकी यहाँ पे कह लें कि यहाँ पे टाइम बनता है तकरीबन 30-35 के करीब। 35 पे जाके 30 से 35 के दरमियान यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कुछ मसले बनेंगे। यहाँ पे दिमाग की लाइन भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो 40 साल की एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। उसके बाद फिर किस्मत की लाइन आगे बढ़ी है और यहाँ से दिल की लाइन ने काटा है। तो इसका मतलब ये है कि 47 पे भी जाके कुछ ना कुछ दिल को दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। और जब भी दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, तब इंसान को कुछ ना कुछ रिश्तों से धोखा, कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर मिलती है। एक तो ये भी दिल को जो तकलीफ़ें मिलती है अपने रिश्तों से, उसका बताती है।
اور یہ بھی لائن جو ہے جب یہ راکھو لائن قسمت کی لائن کو کاٹے اور وہاں پہ پھر آپ کی قسمت کی لائن دماغ کی لائن ڈسٹرب بھی ہو تو یہ بھی بتاتی ہے کہ 35 سے 40 سال کے لیے ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گے. یہاں پہ بھی بڑی واضح آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ خط صحت کے طور پر بھی یہ لائن کام کرتی ہے اور یہ بزنس کی لائن کے طور پر بھی یہ لائنیں کام کرتی ہیں. تو بالکل بزنس تو یہ کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ روپے پیسے کا لاس بھی ان کا ہوگا. یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے زندگی کی لائن کے ساتھ. یہاں پہ اولڈ ایج میں ان کے پاس جو ان کا بڑھاپا ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا. بڑھاپے میں یہ پراپرٹی بھی بنائیں گے. شکر الحمدللہ انہوں نے اچھا خاصا زرعی رقبہ خریدا ہوئے. زمین پراپرٹی کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو جب آپ کا منگل بڑا بہترین ہوتا ہے نا، اچھا ہو، بہترین ہو، اور اس پر ٹرائی اینگل کا سائن بنے یا اسکوئر کا سائن بنے تو اس کو اچھا مانا گیا. اور باقی یہ ہے کہ اگر دماغ کی لائن جو ہے وہ آگے چل کے یوں تو بڑی بہترین آئی ہے لیکن یہاں پہ آ کے دماغ کی لائن میں کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور بنے ہیں. تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈپریشن تقریباً 40-50 سال کی عمر میں 45 سے لے کے 50 کے درمیان لازمی طور پر ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ذہنی جو ان کو ٹینشنیں ملیں گی اور پھر ان کے سوچنے کا انداز بدلے گا اور ان کی زندگی میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اور جہاں تک اگر ہم قسمت کی لائن کی بات کریں تو قسمت کی لائن یہی بتا رہی ہے کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا لیکن جس حساب سے ان کے پاس سیونگ ہونی چاہیے تو یہ جو راکھو لائنیں ہوتی ہیں یہ سیونگ کو ضائع بھی کرتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کا کچھ نہ کچھ روپے پیسے کا لاس بھی ہوا ہے. اور زندگی کی لائن جو ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ آیا ہے تو کہیں نہ کہیں زندگی میں مشکلات پرابلم بھی ان کو ضرور آئیں گی. اسپیشلی 40 سے 45 سال کی ایج میں بھی اور 50 کے قریب قریب بھی ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات کچھ نہ کچھ پرابلم آئیں گے. اور 55 پہ بھی تھوڑے سے پرابلم ان کو دیکھنے پڑیں گے. تو یہ تو ان کا لیفٹ ہینڈ ہو گیا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بلکہ کچھ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ یہ کس جگہ سے اولاد کی لائنوں کا بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ڈاٹ بنتے ہیں جو بڑا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹوں کا ہوگا، جو چھوٹا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹی کا ہوگا. تو یہاں پر بھی ان کے اچھے خاصے ڈاٹ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے تقریباً 2-3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. تو دیکھیں 1 2 3 اور یہ 4 تو تقریباً 3 سے 4 لائنیں بیٹوں کی بڑی واضح ہیں اور جو ہلکی مدھم لائنیں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی ہوتی ہیں. وہ بھی ان کے ہاتھ میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ پہ یہ والی جو لائنیں ہیں جوپیٹر ماؤنٹ ہے. جوپیٹر ماؤنٹ ان کا بڑا زبردست ہے. تو ایسے لوگ بڑے روحانیت کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اسپرچول جو بڑے روحانی بزرگ ہیں جیسے سلطان باؤ ہو گیا، کھڑی شریف والے ہو گئے، میاں محمد بخش صاحب، تو اس طرح کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے لوگوں کی بڑی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کا جوپیٹر بڑا خوبصورت ہو تو آپ کو روحانیت کے ساتھ بڑی دلچسپی ہوتی ہے. تو بالکل ان کو روحانیت کے ساتھ لگاؤ ہے. اور جب آپ کا یہ جوپیٹر ماؤنٹ بہت بہترین ہو، زبردست ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کا سکھ بھی دیتا ہے. یہ کھڑی لائنیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دیتا ہے اور اولاد کی ساری خوشیاں آپ کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اندرونی منگل پہ یہ اندرونی منگل کا ابار ہے. اس پر لائنیں ایسے نیچے کی طرف آ رہی ہیں تو یہ بتا رہی ہے کہ غصہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. غصے سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے. باقی زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے. کچھ کٹ بھی آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹینشنیں بھی زندگی میں ملی ہیں. دماغ کی لائن بڑی لمبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دماغ دی ہے. دل کی لائن یہ بتا رہی کہ کچھ نہ کچھ دھوکے کچھ نہ کچھ دکھ بھی کچھ نہ کچھ یاروں دوستوں سے یا اپنے رشتوں سے مل سکتے ہیں. یہاں پہ ایک لائن نیچے کی طرف گری ہے تو یہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے نا تقریباً 35-40 سال کی ایج میں ضرور کوئی نہ کوئی دھوکھا یا کوئی نہ کوئی روپے پیسے کا لاس وہ ضرور ہوگا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن یہاں پہ گئی ہے اور پھر یہ تقریباً 38-40 پہ رکی ہے. تو یہاں سے پھر یہ 40 کے بعد 42-43 پہ بڑا اچھا سٹارٹ لے رہی ہے. تو 38 سے لے کے 42 کے درمیان یہ والا ٹائم تھوڑا سا مشکل کا ہو سکتا ہے. تھوڑی بہت مشکلات آ سکتی ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی راکھو لائن کاٹی ہے. یہاں پہ بھی نیچے ایک لائن نیچے کی طرف گئی ہے تو یہ پرابلم کا ہی بتاتی ہے. یہ لائن جو گئی ہے یہ بھی پرابلم کا بتاتی ہے لیکن یہ لائن کامیابی کا بتا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو 40 کے بعد ان کی زندگی میں بہت بہتری آ جائے گی. 40 پہ جا کے 38 سے 40 سال کی عمر میں پرابلم ضرور آئیں گے بلکہ 38 سے لے کے 45 کے درمیان یہ والا ٹائم ان کا تھوڑا سا اسٹرگل کا ہوگا. اس میں روپیہ پیسہ تو آئے گا لیکن کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی. لیکن 40 کے بعد آگے پھر یہ لائن بھی ان کی قسمت کی لائن کے طور پر کام کرے گی. یہ لائن بھی قسمت کی لائن کے طور پر کام کرے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 کے بعد ان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی. کیونکہ یہ بزنس مین ہے
बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाले ये मरकरी माउंट जो होता है ये बताता ही बिजनेस का है। तो अगर ये लाइनें मौजूद है तो इसका मतलब ये कि ये अपने बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से रन करेंगे और अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। ज़िंदगी की लाइन जो है शुरू में थोड़ी डिस्टर्ब ही है, तो बचपन इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। बाकी ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, कोई भी टेंशन आ जाए वो दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। 50 के बाद भी यहाँ पर लाइनें ऐसे एक दो लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, यहाँ पर सन लाइन भी हल्की हल्की निकल रही है और यहाँ पर ये भी दिल की लाइन के, ये जो दिल की लाइन ऊपर की तरफ उठती है ना, तो ये भी फिर किस्मत की लाइन के तौर पे काम करना शुरू कर देती है। तो कहा जा सकता है कि ओल्ड एज में भी इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। साथ लाइन को नेम फेम भी देगा, बिजनेस की लाइनें, ये हीलिंग्स क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर होती है, दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं और दूसरों के काम आने वाले लोग होते हैं, तो बिल्कुल ये दूसरों के काम भी आएंगे। और अगर आपका मून माउंट बड़ा बेहतरीन हो, खूबसूरत हो और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो, तो ऐसे लोग हज उम्रा ज़रूर करते हैं और बाहर के मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं। और वीनस माउंट अगर आपका इतना बड़ा हो तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें ऐसे इंसान के पास आती हैं, तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला का बड़ा करम है इन पे और आने वाली ज़िंदगी भी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। 50 साल की उम्र तक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है, किसी के आगे इन्होंने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि ये बता रहे थे कि 2011-12 में इनके अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, बड़ा पैसा फिर इन्होंने कमाया है। तो साथ-साथ अल्लाह की बड़ी रहमत भी हुई है। शुरू में इनकी जो शादी की लाइन है वो यही बता रही है कि ये बता रहे कि शुरू में मेरी कहीं पे बात चली थी, फिर वो बात ख़त्म हो गई थी, तो उसकी ये हल्की-सी लाइन है। आगे इनकी शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक अच्छी वाइफ़ मिली है। ये बता रहे थे कि मेरी मैरिड लाइफ़ बड़ी ज़बरदस्त है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद भी दी हुई है और औलाद भी जो है अब वो उनकी भी ये शादियां कर चुके हैं, माशाल्लाह दादा बन चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं। ज़िंदगी भी अल्लाह ताला इनको लंबी देगा, 80-90 साल तक इनकी एज हो सकती है और बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप भी अपने हाथ अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।